पूरे पंजाब के अंदर आप जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए जो है वो विज़िट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला है, लाखों की आबादी है यहाँ पे और 40 बेड्स का हॉस्पिटल है हमारे पास, बजट की भी कमी होती है, पर मंथ जो है वो 20,000 से ज़ायद जो है हमारी OPD होती है, गायनाकोलॉजिस्ट की सीट यहाँ पे खाली है, उसके अलावा आई सर्जन की तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की असामियाँ हैं वो भी खाली हैं। तो ये हमारे मसाइल हैं, इस पर क्या इम्प्रूवमेंट आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो मैं विज़िट्स कर रहा हूँ वो हुकूमत पंजाब और चीफ़ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो ट्रांजिशन हो रही है इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो केयर टेकर सेटअप है उस दौरान कहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल ना पेश हो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठाना पड़े। ये पूरे पंजाब का दौरा है जिसकी बुनियाद पे हम एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। ये जो आज मेरे ज़्यादा हॉस्पिटल जो मैंने विज़िट किए हैं, चाहे वो भक्खर के हैं, चाहे वो मियांवाली के हैं या कुछ लिया के फारफलंग, वो वहाँ पे HR की कमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और इसी तरह से हम खुशाब के जो दूर दराज के होंगे वहाँ भी ये रहेगी। ठीक है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इजाफी हम गायनाकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट अरेंज कर सकें वो करें और बाकी भी जितनी भी सर्विसेज हैं, अद्वियात हैं, वो लोगों को फराहम की जाएं। और ये एक कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरा तो शायद यहाँ पे शायद तीसरा मुझे विज़िट याद पड़ता है या शायद चौथा होगा अगर बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन आप लोग इस अस्पताल को पिछले 8-10 साल में देख रहे हैं। अगर आप इसे 2016 से कंपेयर करें तो स्टिल एक बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है IAS के अंदर। और ये एक टीम वर्क है। इंशाल्लाह डॉक्टरों की जो कमी हमें उस वक्त पेश थी अब वो नहीं है, स्पेशलिस्ट की हद तक कमी ज़रूर है, जिसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि हम किसी गायनाकोलॉजिस्ट को भी भेज सकें और जो बाकी की स्पेशलिटीज़ हैं उनको भी फिल करें। यहाँ पे हमारे पास अगर तहसील पिपला की बात करें तो एक पसमानदा तहसील है। कार्डियोलॉजी के हवाले से प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे कोई जो है वह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और जो हार्ट का जो पेशेंट होता है, आपको पता है हार्ट अटैक जो है वो एक जानलेवा मर्ज होता है। 45-50 किलोमीटर यहाँ से जो है हमारे पास DHQ पहुँचने में हमें लग जाते हैं, तो एक जानलेवा मर्ज है। यहाँ पे क्या उसकी कोई आर्जी तौर पे या कुछ इस तरह का उसको सेटअप यहाँ पे शुरू किया जा सकता है वक्ती तौर पे ताकि लोगों को जो है वो देखिए वही बात है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। अगर ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट हमें बाकी स्पेशलिस्ट में मिल गया तो हम कहीं ना कहीं से रीलोकेट करवा के कोई कार्डिक मॉनिटर्स और बेसिक कार्डिक सिस्टम वो यहाँ शिफ्ट ज़रूर करवा लेंगे ताकि एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ को स्टेबलाइज करके कम अज़ कम रेफ़र ज़रूर किया जा सके। NMS का सिस्टम आपकी तरफ से शुरू किया गया था, उन जो मुलाजमीन हैं NMS के, उनके फ्यूचर के हवाले से कोई लाएअमल बनाया गया है उसको? देखिए NMS हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है और अस्पतालों में अच्छी तरह एम्बेड हुआ है। उनका जो इमीडिएट रिलीफ हम देंगे इंशाल्लाह, उनकी PND की डायरेक्शंस पे सैलरीज हम रिवाइज़ कर रहे हैं और जो हमारी नई यार्ड स्टिक आएगी DHQs THQs की, उसमें भी हम NMS की पोजीशन को यार्ड स्टिक का हिस्सा बना रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ये एलिजिबल हो जाएंगे। जो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है 3 साल की, उसके बाद इनका वो क्लोज PPSC हो सकेगा। जिन अस्पतालों में हमने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स दिए हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, उनका केस हम बहरहाल, और इसी तरह स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर जो बहुत अरसे से, मेरा ख्याल है को पिछले 10-12 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका भी केस हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा रहे हैं ताकि वहाँ से उसकी जो भी एक क्लोज प्रोसेस है उसके तहत उनको हम रेगुलराइज कर सकें। एक आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जेनिटोरियल और दीगर जो क्लीनिंग के हवाले से सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से बहुत सी कंपनियाँ काम कर रही हैं। अगर हम अपनी यहाँ पे THQ की बात करें तो 3-4 माह से उनको सैलरीज नहीं दी गई, तो इनके हवाले से जो है देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि मुझे आपको तकरीबन 1 महीना हुआ है कि पिछले 1 जुलाई के बाद से किसी कंपनी को कोई पेमेंट नहीं की गई है। 2 दिन पहले हमने तमाम कंपनीज़ की अक्टूबर तक की पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं। अगले 2 से 3 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है कि जितने भी ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं इनकी कम से कम 4 महीने की वो सारे एम्प्लॉइज़ को मिल जाएंगी। हमने जो अपने लिए टारगेट फिक्स किया है वो ये है कि हम इंशाल्लाह अगले महीने तक तमाम लोगों की, तमाम कंपनीज़ की पेमेंट्स कर देंगे और ईद तक हमारा ये टारगेट है कि जो हमारी मार्च 2023 तक की पेमेंट्स है वो मुकम्मल हो जाएं ताकि लोग ईद जो है वो सही तरह से तमाम अपनी सैलरीज रिसीव करके गुजारें। सर थैंक यू वेरी मच।